पीपीसी हमारा चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। और इसमें आपको बताया था कि आपका जो बजट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है एज अ मार्केटिंग, वो आपकी पर क्लिक पर डिपेंड करती है, जो आपने गूगल को बजट दिया हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉस्ट पर क्लिक जो है वो आप अपने गूगल को या जो भी जहाँ पे भी आप पीपीसी कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को बता रहे हैं। आपका जो कंटेंट है वो आप थ्रू कीवर्ड्स रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? लास्ट क्लास में ही बात हुई थी इस पर। आप जो गूगल को पे कर रहे हैं वो ये पे कर रहे हैं कि अगर मेरा एक कंटेंट है तो उस कंटेंट का जो रेलेवेंस कीवर्ड है, वो जो भी है, आप जो भी डिसाइड करते हैं ये भी आप ही डिसाइड करेंगे कॉस्ट पर क्लिक के साथ साथ। इस कीवर्ड की बेस पर मेरा कंटेंट जो है वो रैंक होना चाहिए। ठीक है। पेड मार्केटिंग या ऑर्गेनिक। देखें, हमारे पास कीवर्ड्स से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स आते हैं। ठीक है। उन बहुत सारे टूल में से एक हमारे पास गूगल का कीवर्ड प्लानर भी है। अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें कीवर्ड्स टूल, तो ये आपको बहुत सारे कीवर्ड से रिलेटेड टूल्स नजर आ जाते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। अब ये बहुत सारी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो वेबसाइट्स हैं वो आपको 20% 50% डेटा शो कराती हैं। जब आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर बात करते हैं या फिर आप खुद अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम इन टूल्स को बाय भी करते हैं। हर टूल को बाय नहीं करते हैं, जो हमें इजी लगता है, जिसे हमें लगता है कि रिजल्ट आ सकता है, उसको उस टूल को हम बाय करते हैं। इसमें आपके पास एक टूल है वर्ड स्ट्रीम। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ये बेस्ट टूल है। आपके पास एक टूल है कीवर्ड्स टूल्स डॉट ओ आर जी। आपने कहा कि हमारा एक कंटेंट है डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंस, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स पर अपना कंटेंट जो है वो रैंक करना है। तो हम इसके कुछ आइडियाज ले रहे हैं डिफरेंट टूल से। अब ये कह रहा है कि अगर आप इस टूल का कंप्लीट एसईओ चेक करना चाहते हैं विद गूगल रैंकिंग, तो आपको इसको बाय करना होगा। साइन अप फॉर फ्री आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर, ये आपके पास बहुत सारे टूल्स आए, सॉरी बोल रहा हूँ। आपके पास कीवर्ड्स आए, 602 नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं आपके पास। आपने इस टूल को कहा कि मेरा ये कंटेंट है, ये कीवर्ड और इसके रेलिवेंस जो कीवर्ड्स हैं वो मुझे बता दें कि सर्च क्राइटेरिया में कौन कौन से हैं। इस टूल ने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपके पास सीपीसी आ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक। ये इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड पर कंटेंट को रैंक करने के लिए हमारे से पहले जो एडवर्टाइजर्स हैं, लास्ट 30 डेज में जिन्होंने अपनी मार्केटिंग की है, उन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर कम से कम गूगल को क्या पे करा, क्या कॉस्ट वहां पे इन्होंने बजट अपना गूगल को दिया, क्या कॉस्ट दिया अपनी। ठीक है। कंपटीशन 35% है। देखें, हमेशा याद रखिएगा कि जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई होगा उसका कंपटीशन भी हाई होगा। ठीक है। अब ये कॉस्ट पर क्लिक जो है, बास मर्तबा हमें नजर आएगी कि 200 रुपीज, मैं पाकिस्तानी रुपीज की बात कर रहा हूँ अभी, 160 180 पर क्लिक पे किया है एडवर्टाइजर ने। तो अब सिर्फ इस वजह से कि उसका कंपटीशन हाई है,
बजट हाई है, हम इस कीवर्ड को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है। देखें, एक बात याद रखें कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपका जो भी कंटेंट है, आप अकेले नहीं है, बिलियंस लोग बैठे हैं उस कंटेंट को लेके, उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब सिर्फ आप इस वजह से मार्केट से हट जाएं कि हमारे से पहले डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स को लोग यूज कर रहे हैं, तो हम क्यों करें, हमारे कंटेंट पर इसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। देखें, सिर्फ इसी पे तो बेस नहीं कर रहा ना, लास्ट क्लास इसलिए समझाई थी, बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस की थी, ताकि ये क्राइटेरिया समझ में आ जाए कि सिर्फ मार्केटिंग या कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे लिए हमारा कंटेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपका ऑडियंस आके स्टे कर रहा है, जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपकी ये ऑडियंस डिपेंड करती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो हमारा गूगल एड्स में कीवर्ड्स प्लानर है। आप अपना गूगल एड्स का अकाउंट जब लॉगिन करेंगे, तो यहाँ टूल्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर प्लानिंग टैब में कीवर्ड प्लानर का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा। ठीक है, लिखते जाइएगा साथ साथ। यहाँ पर हम कीवर्ड प्लानर पे जब क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। नंबर वन, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, एंड नंबर टू, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। सेकंड जो ऑप्शन है, इसमें पहले से जो डेटा सर्च हो चुका है, जो लोग यूज कर चुके हैं, उसका कंप्लीट डिटेल आपको दिखाएगा विद ग्राफ। और यहाँ पर हमारे टारगेटिंग कीवर्ड्स के साथ साथ गूगल कीवर्ड प्लानर कुछ न्यू आइडियाज भी हमें देगा कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर टू टैब्स हैं। नंबर वन, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, एंड नंबर टू, स्टार्ट विद अ वेबसाइट। दो चीजें आ रही है ना। आपकी कोई वेबसाइट है, और आप डायरेक्ट उस वेबसाइट, उस लिंक की बेस पर गूगल से कहते हैं कि मुझे कीवर्ड्स रैंक करके बता दें कि कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, मैच करके बता दें। तो वो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करेंगे, गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपको कीवर्ड्स दिखा देगा। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से लिंक कॉपी किया हमने, यहाँ पे आके पेस्ट किया, और गेट रिजल्ट पे हमने क्लिक कर दिया। ये हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है, उसका जो भी रेलिवेंस कीवर्ड है, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे इसने सर्च करके बता दी। ठीक है। नंबर वन, हम कीवर्ड प्लानर पे जा रहे हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और यहाँ पर हम कीवर्ड्स को सर्च करेंगे। हम कहते हैं कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफर करते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। ये डेटा आपको किस कंट्री के लिए चाहिए, यहाँ पर आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कंट्री को ऐड भी कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है। जैसे आपने फेसबुक पर सिलेक्ट किया था और उसके बाद सेव कर देंगे, तो अब ये दोनों कंट्री आपके लिए सिलेक्ट हो गई। जरूरी है ये। ठीक है। जिस कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करना है, जिस सिटी की ऑडियंस को टारगेट करना है, वहीं का डेटा हमें चाहिए होगा। तो हम अभी फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान रहने देते हैं। ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहीं पर आपको मिलेगा, इंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। जो आपका कंटेंट है, इन रेलिवेंस कीवर्ड्स हैं, आप वो भी सर्च करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई वेबसाइट का आप लिंक दे दें जो कि आपकी कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। यानी कि आपका कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर है,
आप सर्च करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है। इसमें ये होता है बाज मर्तबा कि हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी इन रेलिवेंट कैटेगरी में हमारे मेन कैटेगरी को कितना सर्च किया जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर एक से ज्यादा कीवर्ड भी आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी स्टार्टिंग में आपने प्रैक्टिस में एक ही कीवर्ड को लेना है और उसके बाद गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दें। गेट रिजल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डेटा सर्च होकर आ गया और इसमें एक रो आ रही है आपके पास कीवर्ड्स यूर प्रोवाइडर, जो आपने प्रोवाइड किया है गूगल को, एंड कीवर्ड आइडियाज, ये गूगल ने आपको आइडियाज दिए। टोटल जो कीवर्ड्स हमारे पास सर्च होकर आए 1162 कीवर्ड्स आए। ये तमाम कीवर्ड्स हमारे रेलिवेंस कंटेंट से रिलेटेड नहीं होंगे, काम के नहीं होंगे। अब इसमें से हमने डेटा को फिल्टर करना है, वन बाय वन चीजों को समझें। देखें यहां पर आपके पास ये कीवर्ड आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कॉलम है एवरेज मंथली सर्चेस, यानी कि इस कीवर्ड को लास्ट 30 डेज के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितना सर्च किया गया है। ठीक है। मिनिमम जो है 10,000 और मैक्सिमम कितना 100,000, लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि 10 और 100,000 है, 20,000 भी किया गया है, 50,000 भी किया है, क्योंकि ये बिटवीन बिटवीन भी डेटा बता रहा है ना आपको ये। अब यहां पर ये हमें हमारे इस कीवर्ड का गुजरे हुए दिनों का डेटा बता रहा है कि एक एडवर्टाइजर ने अगर इस कीवर्ड को यूज किया है तो लास्ट 30 डेज के अंदर इस कीवर्ड की क्या हेल्थ थी, क्या वैल्यू थी। आने वाले 30 डेज में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, अभी ना गूगल आपको बताएगा, ना कोई ऐसा टूल आपके पास है जो कि आपको ये डेटा प्रोवाइड करेगा कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये कीवर्ड सर्च, इसका सर्च वॉल्यूम टॉप रैंकिंग पे रहेगा या लो रैंकिंग पे रहेगा। ठीक है। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं कि पता चल जाता है, नहीं पता चलता है। अगर ऐसा होता तो गूगल आपको ये ऑप्शन जरूर देता। ठीक है। कोई ऐसा टूल नहीं है जो आने वाले दिनों का हमें बता दे कि ये रैंक करेगा या नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि अभी तक गूगल के पास डेटा इंटर ही नहीं हुआ, तो वो आपको कैसे बता देगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 3 मंथ चेंज, लास्ट 90 डेज में इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। चेंज का मतलब ये है या तो इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा। 0% का मतलब ये है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज। अगर आप यहां पर आए तो यहाँ पे -90 आ रहा है, ये कीवर्ड है। यहां से इस कॉलम को हम विद बढ़ा लेते हैं इसकी। हमारे पास 90 है, ये है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। इसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से 100,000 तक है, मंथली सर्च वॉल्यूम रहा है। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इसका जो ईयरली अगर हम चेक करें या यहाँ मंथली यहाँ पे आ जाएं, जो 3 मंथ्स का डेटा है वो -90% आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ है, सर्चिंग है, जो रैंक है, वो 90% लो हुआ है। तो आपने यहाँ पर जो माइनस वाला परसेंटेज कीवर्ड आपके सामने आ रहा है, इसको आपने यूज नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि ये हमें बता चुका है कि लास्ट 90 डेज के अंदर इसका रैंक डे बाय डे नीचे ही जा रहा है। ये गूगल डिसाइड नहीं करता है, ये गूगल का सर्च इंजन डिसाइड करता है। जो यूजर वहां पर आकर, ऑडियंस आकर कीवर्ड को टाइप कर रही है, डेटा को सर्च कर रही है, आप और मैं सर्च करते हैं जो कीवर्ड। वाई चेंज का मतलब ये है एयर ऑफ एयर चेंज डेटा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डेटा है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ये माइनस आ रहा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ये वाला कीवर्ड था। इसमें इसका जो ईयरली जो डेटा है वो 900% इंक्रीज हुआ है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम है। ठीक है।
इसके बाद कंपटीशन मीडियम है। कंपटीशन मीडियम है। मीडियम है। वालेकुम अस्सलाम। 7:20 पे क्लास स्टार्ट की है आज मैंने। कोशिश करेंगे 7:15 तक पहुंच जाए ना। नहीं नहीं, कोशिश करें कि 7:15 7:20 तक पहुंच जाएं, क्योंकि आज भी 7:16 पे क्लास स्टार्ट की है मैंने तक। इसके बाद देखें यहाँ पर कंपटीशन मीडियम लो और बात जगह हाई भी आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एड इम्प्रेशन शेयर, ये डेटा भी ब्लैंक है आपके पास। जब हम इस कीवर्ड को अपने गूगल एडवर्टाइजमेंट में यूज करेंगे, ठीक है, इस अकाउंट से, जो अकाउंट अभी हमने लॉगिन किया हुआ है, तो ये डेटा आपके पास अपडेट होगा। क्या अपडेट होगा? कि आपके इंप्रेशन रेट के ऊपर, एड के ऊपर कितना क्लिक किया गया है। अगर आपका ऐड किसी के सामने गया है तो कितना परसेंट आपको उसका क्लिक थ्रू रेट मिला है, जिसे आप इंगेजमेंट सोशल मीडिया में कह रहे थे। फिर इसके बाद देखें यहां पर हर कीवर्ड का टॉप ऑफ पेज मिनिमम वैल्यू, जिसे लो यहां पे कह रहा है, लो बिड कह रहा है 19.69 आ रहा है। टॉप ऑफ पेज आ रहा है हाई बिड 155.27 पाकिस्तानी रुपीज। मतलब ये है कि अगर ये कीवर्ड है तो लास्ट 90 डेज के अंदर जो एडवर्टाइजर्स हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को यूज किया है, उन्होंने मिनिमम गूगल को अपना बजट दिया है, अपनी सीपीसी दी है, कॉस्ट पर क्लिक दी है 19.69 रुपीज, और मैक्सिमम दी है 155 रुपीज। एक क्लिक पर 155 रुपीज। कल लास्ट क्लास याद है ना सबको? देखें, अगर कॉस्टिंग प्राइस आपकी बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एड रैंक अच्छा हो रहा है। ये जरूरी नहीं है। एड रैंक के लिए क्या क्या जरूरी है? आपका कंटेंट का इम्पैक्ट, जो फॉर्मेट आपके ऑडियंस के सामने जा रहा है, जो लेआउट जा रहा है, प्लस उसके बाद कीवर्ड का स्कोर, ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं कि आपका जो पेज, जो एड है वो टॉप ऑफ पेज रहेगा या नहीं रहेगा, सर्च में आएगा या नहीं आएगा। अब यहां पर देखें, बाज मर्तबा ये जो कॉस्ट होती है ना, ये हमारे कंटेंट पर भी होती है। एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि एक न्यू प्रोडक्ट है मार्केट में। अभी उस कीवर्ड का कोई सर्च वॉल्यूम गूगल के पास नहीं है, अगर है तो बहुत ही लो है। तो उस कीवर्ड को सर्च में लाने के लिए हमें हाई कॉस्टिंग यहाँ पे करनी पड़ती है, बास मर्तबा हाई पीपीसी उसकी चलानी होती है। देखिए, ये चीजें ऐसे ही डिसाइड नहीं हो जाती। आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने कहा कि मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 4,000 रुपीज। अब इस प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट भी है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग प्राइस भी है। आपने कहा कि इसमें जो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है, जिसे आप एक्सपेंस भी कह सकते हैं, वो है 3,000 रुपीज। आपका जो नेट प्रॉफिट है, वो आपका कितना हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट में आपकी सारी कॉस्टिंग आती है। हाँ। उसके बाद ग्रॉस में से जितना भी हमारा एक्सपेंस हुआ वो होता है, कॉस्टिंग प्राइस माइनस करके जो एक्चुअल अमाउंट बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। आप देखें, ये 1,000 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट है। आपने कहा कि जो मेरा प्रॉफिट है ना, इसमें से मैं मार्केटिंग बजट दे देता हूँ अपनी प्रोडक्ट को 500 रुपीज।
ये हम पहले भी कर सकते थे, वहां पर इसमें ले सकते थे 3,500, लेकिन मैंने इसको इंडिविजुअल इसलिए लिया कि बात थोड़ी समझ में आ जाए। ठीक है। अब आपका प्रॉफिट कितना रह गया? 500 रह गया। अब आप कहते हैं कि 500 मैं गूगल पर एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट की। ठीक है। और मैं 20 रुपीज पर क्लिक पे कर रहा हूँ, कॉस्ट पे कर रहा हूँ, गूगल को अपना एक बजट दे रहा हूँ। तो ये कितने क्लिक हो जाएंगे आपके पास? ऐसा ही है ना? अब ये जो 25 आपके क्लिक हो रहे हैं ना, आपका बजट तो ये है। आप देखें, आप यहां पर भी देख रहे हैं, आपने यहाँ के बजट को भी देखना है कि हमारे से पहले जो एडवर्टाइजर है, अगर हम इस कीवर्ड को अपनी मार्केटिंग में यूज करना चाह रहे हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम हमारे से पहले एडवर्टाइजर क्या पे कर रहे हैं गूगल को। ठीक है, क्या बजट दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि इसके बिटवीन हो, या तो मिनिमम ये हो, मैक्सिमम ये हो, या इससे ज्यादा हो लेकिन इसके बिटवीन भी हो। ठीक है। और लाजमी सी बात है, अब अगर हमारा बजट जो है वो 20 रुपीज से ऊपर का नहीं है, तो हम 55 नहीं पे करना चाह रहे गूगल को। ठीक है। अब आप अगर ये कहते हैं कि 155 पर तो हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, और 20 रुपीज पे ज्यादा रिजल्ट मिले नहीं मिलेगा, तो ये लास्ट क्लास में बात समझ चुके हैं हम कि रिजल्ट आपको हो सकता है कि आपने 155 रुपीज पर क्लिक दे दिया, उस पर भी ना मिले आपको। जब आपका कंटेंट ही आपके ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा, आपके प्रोडक्ट की समझ में नहीं आ रही, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसा ही है ना? तो अब देखें यहां पर, ये जो गूगल हमें कॉस्ट दिखा रहा है, ये भी हमें देखनी है, प्लस आपका मार्केटिंग बजट क्या है उसको भी देखना है आपने। आप कहते हैं कि मैं 50 रुपीज पर क्लिक दे देता हूं। ठीक है, आप 50 दे दें, तो अब आप कितने हैं? 10 क्लिक बचे ना आपके पास। क्योंकि आप एक क्लिक पर, 1 क्लिक पर गूगल को पे कर रहे हैं 50 रुपीज। 10 के 500 हो गए। ठीक है। तो यहां पे एड इंप्रेशन उस वक्त अपडेट होगा जब आपका इस अकाउंट से, जो अकाउंट इस वक्त हमने लॉगिन किया हुआ है, इस अकाउंट से आपका कोई कैंपेन रन हुआ हुआ होगा, एड रन हुआ हुआ होगा, और उसमें आपने इस कीवर्ड को यूज किया होगा, तो ये इसका इंप्रेशन रेट आपको यहाँ पे शो करा देगा। ये मिनिमम और मैक्सिमम आपके पास बिड वैल्यू आ गई, यानी कि सीपीसी आ गई। और यहाँ पे ये अकाउंट स्टेटस आपको दिखाएगा जब आप इस कीवर्ड को अपनी एडवर्टाइज में एक्टिव करेंगे, कि इस कीवर्ड का आपको क्या स्टेटस मिल रहा है, हाई कंपटीशन पे जा रहा है, लो पे जा रहा है, एवरेज पे जा रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। वेबसाइट पे जब क्लिक करेंगे, जो लिंक आपने स्पॉन्सर ऐड पे दिया है, उस पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, अब चाहे वो स्टे करे ना करे, आपकी पेमेंट डिटेक्ट होगी। नहीं नहीं, उसके इतने पैसे नहीं है हमारे पास गूगल को देने के लिए भाई। अगर इतने हैं तो तुम मुझे दे दो भाई। एक कीवर्ड की क्लिक की कॉस्ट ये है कि अगर हमारे इस कीवर्ड पर हम ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट, अपने कंटेंट को मार्केट करने के लिए, एक ऑडियंस आती है गूगल पर, और वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन को सर्च करती है, इस कीवर्ड को सर्च करती है। इस कीवर्ड को हमने अपनी कैंपेन में ऐड किया हुआ है, यानी कि हम अपना जो गूगल एडवर्टाइजमेंट रन किए हुए, हम इस कीवर्ड की बेस पे किए हुए, और इस कीवर्ड की बेस पर हमारा ऐड उस ऑडियंस के सामने आ जाता है। तो एक क्लिक करने पे 20 रुपीज वो हमारे डिटेक्ट कर देगा। अलग अलग कॉस्टिंग, बिल्कुल अलग अलग कॉस्टिंग होगी। अगर आपने 4 कीवर्ड्स यूज किए, पर कीवर्ड्स क्लिक का 20 रुपीज दिया है, तो 80 रुपीज हो जाएंगे। अब वो एक साथ डिटेक्ट नहीं हो रहे, 4 कीवर्ड्स हैं, किसी एक कीवर्ड्स पे सर्च में आ रहा है, जिस कीवर्ड्स की वजह से आया, वो बजट आपका डिडेक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ।
अच्छा, अब देखें यहां पर हमने इस डेटा को कस्टमाइज करना है। अगर हम यहां पर आए ना, हम यहां पर टाइप सिर्फ करें डिजिटल मार्केटिंग, गेट रिजल्ट पे क्लिक करें, तो अब आपके पास कितने कीवर्ड्स आए? 630। ठीक है, ये डेटा कस्टमाइज करना है आपने। अगर हम यहां पर आए दोबारा से और इसी के साथ एक और कीवर्ड इंटर करें, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, गेट रिजल्ट, कितने हो गए? 1131। ठीक है, अब देखें, आप यहां पर आएंगे, यहां पर टू ऑप्शन है, कीवर्ड व्यू, ग्रुप व्यू। ठीक है, पहले तो इस ऑप्शन से पहले हम डेटा को फिल्टर कर लेते हैं। देखें, आप यहां पर ऐड फिल्टर पे आएंगे, आप अपना डेटा किस बेस पे फिल्टर करना चाह रहे हैं, बिड वैल्यू पे, हाई रेंज पे, लो रेंज पे, हम कीवर्ड पे करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास इस लिस्ट में ऐसे कीवर्ड्स रहे जिसमें डिजिटल मार्केटिंग यूज हुआ है, ऐसे कीवर्ड्स रहें जिसमें डिजिटल मार्केटिंग यूज हुआ है। ये टाइप करके हमने अप्लाई कर दिया। तो अब देखें, हमारे पास जो है वो डेटा कस्टमाइज हो गया है। ठीक है, अब मजीद डेटा को कस्टमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और इसको ग्रुप व्यू पे क्लिक कर देंगे। ग्रुप व्यू से हमें यह फायदा होगा कि कीवर्ड्स ग्रुप वाइज हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखें, यहां पर ये कैटेगरी आपको क्रिएट करके दे दी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कंटेंट के हवाले से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो ये देखें आपके पास स्पेशलिस्ट का एक टैग बना दिया इसने, और इसके पास सिर्फ एक ही कीवर्ड है, ये कीवर्ड आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहां पर आइए, आपके पास बहुत सारे हैं। अब जैसे हम यहाँ पर मार्केटिंग एनालिटिक्स पे अगर क्लिक करें, तो डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स यानी कि मार्केटिंग के हवाले से ये हमारे पास इस कैटेगरी में 4 कीवर्ड्स मौजूद हैं, जो कि इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प हो जाती है। मार्केटिंग एड्स का कोई ऐड आप रन कर रहे हैं, आप एक मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कहते हैं कि हम फेसबुक, हम गूगल एड्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपका कंटेंट गूगल एड से रिलेटेड है, फेसबुक एड से रिलेटेड है, तो आपका यहां पर आइए मार्केटिंग एड्स, ये कीवर्ड्स आ रहे हैं आपके पास। अब इसमें आपने डिसाइड करना है कि आप के लिए बेहतर कीवर्ड कौन सा है, जो कि आप यहां से मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट प्राइस। अब देखें, एक चीज देखें आप, ऐसा भी ऐसे भी एडवर्टाइजर हैं जिन्होंने मैक्सिमम 7,000 पर क्लिक किया हुआ है, वेबसाइट पर आ जाए, इतना हाई बजट दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं, ये न्यू हैं। ठीक है, इतना हाई, ये बहुत ज्यादा हाई है ये। ठीक है, अब ये आपने ये रेंज आ गई है। अब आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप 7,000 कर दें, ये आपके ऊपर है, क्योंकि सीपीसी क्लिक के बाद आपका कंटेंट फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखें यहां पर, अगर एक थोड़ा सा रिव्यू लें, जब आपने अपने कीवर्ड्स को सर्च किया था, तो गूगल ने आपको कुछ कीवर्ड यहां पर
ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दिए थे कि आप इनकी बेस पर भी ये डेटा सर्च कर सकते हैं। ठीक है। यहां से आप डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं, लास्ट 12 मंथ, लास्ट 24 मंथ्स, जब का डेटा आपने देखना है। ये कीवर्ड्स की जो सिलेक्शन है ना, ये इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। अब देखें, आप डिफरेंट कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, हर मर्तबा हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, डेटा को फिल्टर कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं, फिर जब दोबारा सर्च करना है। तो जब आप एक मर्तबा डेटा को सॉर्ट आउट कर चुके हो, तो यहां से इन कीवर्ड्स को आप डाउनलोड कर लें, इसकी एक फाइल डाउनलोड कर लें जो कि एक्सेल बेस होती है। यहां से आप क्लिक करेंगे, गूगल शीट पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर पे CSV फाइल में ले रहे हैं, एक्सेल की फॉर्मेट है ये। ठीक है, ये रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो गई, इस पर क्लिक करें। और अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स का एक्सेल बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे डेटा को मजीद आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये ग्रुप वाइज डेटा आपको इसने दे दिया सारा। ठीक है। इसके बाद फिर आप सेकंड कीवर्ड्स पर अपना सर्च स्टार्ट करेंगे। हैं, डेटा को यहां पर आएंगे, ये आपके पास शुरू से बता देता हूँ एक मरतबा। आप यहां पर आएंगे टूल्स में, कीवर्ड प्लानर, यहां पर आएंगे न्यू कीवर्ड्स, और यहां पर आप अपने कीवर्ड्स टाइप करके इसको सर्च करेंगे। ठीक है। इसको जब आप सर्च करेंगे तो यहां पर ये आपके पास बहुत सारे फिल्टर्स आ रहे हैं। यहां से आप अपने ऐड फिल्टर पे जाएंगे, मजीद फिल्टर्स को ऐड करके ये डेटा को यहां से आप क्लियर करेंगे। ये सारी वही हेडिंग्स हैं जो आपको यहाँ नजर आ रही हैं। हम यहाँ पर ज्यादातर जो डेटा को फिल्टर करते हैं वो कीवर्ड्स के थ्रू करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ मार्केटिंग के बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, लेकिन हम चाहते हैं जिसमें मार्केटिंग है वही कीवर्ड्स हमारे सामने रहें। तो आप यहाँ पे कीवर्ड्स पे जाएं और यहाँ पर अपना कीवर्ड टाइप करें और यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो बाकी के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से आपको हाइड कर देगा। जो डेटा आपने फिल्टर में ऐड किया है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बताइए। नहीं, ये आपके बजट पर है। अब जैसे आपका 1000 रुपीज का बजट था ना, बल्कि आपने कहा कि हमारा 10,000 का बजट है। ठीक है। और आपने कहा गूगल को कि ये 10 डेज में मैंने बजट यूज करना है, यानी कि हमने 10 डेज की कैंपेन रन की है। अब गूगल हमारे से 10 डेज पे नहीं ले रहा है, हमारे पे ले रहा है कि 10 डेज में क्लिक पर कॉस्ट क्या होगा आपका, वो आपने गूगल को बताना है। अब आपने कहा कि मैं पर क्लिक पर कॉस्ट जो देना चाह रहा हूँ वो 60 रुपीज देना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये क्या आ गई आपके पास, सॉरी, 10,000 को डिवाइड करें 60 से, तो कितने क्लिक मिलेंगे आपको? तकरीबन 166। अब ये 166 तक का आपने बजट दे दिया गूगल को। अब ये चाहे एक दिन में यूज हो जाए या 10 डेज में यूज हो जाए, ठीक है, आपके बजट के ऊपर। देखिए, गूगल एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है सोशल मीडिया के मुकाबले में, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से सर्च रैंक कर जाता है गूगल एडवर्टाइजर के थ्रू। अगर आपको गूगल एड्स का बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप 30 डेज का बजट अपने जहन में रखें, तकरीबन 15 to 20,000 मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है। इस मिनिमम बजट के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा।
ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या ब्रांड हैं, छोटे ब्रांड हैं, बड़े ब्रांड हैं, ये यहाँ पे पे कर, और ये सब आपकी कॉस्टिंग प्राइस से निकल रही होती है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज, तो वो 10,000 आपकी पॉकेट में नहीं जा रहे। 10,000 में आपका एक्सपेंस भी तो हो रहा है ना, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का बिल है, आपकी अपनी कुछ एक्सपेंस होंगे ऑफिस के। तो पता ये चला कि 10,000 में से 3,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट बच रहा है। नहीं नहीं, वो एक्सपेंस में आ गया, वो तो मैंने अलग से कैलकुलेट करने के लिए शो कराया था। एक्सपेंस की बात करेंगे उसमें मार्केटिंग बजट भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने डेटा को समझना है, कोई चीज यहाँ पे मुश्किल नहीं है। ये कह रहा है कि गूगल, गूगल एंड सर्च पार्टनर्स, यहां पे क्लिक करें। तो अब गूगल के साथ अदर वेबसाइट्स, सर्च पार्टनर बहुत सारे हैं, आपके मोबाइल ऐप्स आ गई। ठीक है, जिनको भी एफिलिएशन यहाँ से मिली हुई है, वो सब आपके पार्टनर हैं इसके, गूगल एड्स के। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फोरकास्ट पे आ जाएं तो यहाँ पर ये आपके जब इस अकाउंट से, जो अकाउंट हमने लॉगिन किया हुआ है, जो आपका अपना अकाउंट होगा, जब आप गूगल कैंपेन स्टार्ट करेंगे, तो ये सारा डेटा उस वक्त आपके पास अपडेट होगा। ठीक है, अब देखें इसमें ये होगा कि आपने कीवर्ड यूज करा अपनी इस मार्केटिंग में, इसका मैक्सिमम जो आपने कॉस्ट पर क्लिक गूगल को पे किया वो ये है, इस पर इतने क्लिक मिले आपको, इतने इंप्रेशंस मिले, ये कॉस्ट आई, सीटीआर परसेंटेज क्या है, और एक एवरेज कॉस्ट क्या है। आपसे बात हुई थी लास्ट क्लास में कि आपने 20 रुपीज बजट दे दिया अपना पर क्लिक पर, लेकिन पता ये चला कि आपने जो कीवर्ड अपनी एडवर्टाइज में यूज किया है ना, जिसकी बेस पे आप गूगल को पे कर रहे हैं, वो कीवर्ड आपके कंटेंट का रेलिवेंस कीवर्ड है ही नहीं। यानी कि उस कीवर्ड से रिलेटेड आपके कंटेंट में कुछ है ही नहीं। याद है ना? तो उस वक्त क्या करेगा गूगल, हो सकता है कि वो हमारी पेमेंट को डिटेक्ट करे, लेकिन हमारी मैक्सिमम वैल्यू को डिटेक्ट ना करे, जो भी मिनिमम वो चाहेगा वो डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, और बाज मर्तबा जब हम ये मिस्टेक बार बार कर रहे होते हैं, तो ये मिनिमम की बजाय फिर मैक्सिमम से भी ऊपर चला जाता है बजट आपका, क्योंकि आप गूगल की ऑडियंस को, आसान लफ्जों में अगर बात करें, गुमराह कर रहे हैं। गुमराह क्या कर रहे हैं, वो सर्च कर रही है कुछ और कीवर्ड, और कंटेंट आपका आ रहा है उसके सामने, और वो कंटेंट रेलिवेंट कंटेंट है ही नहीं उस कीवर्ड का। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर ग्राफ दिखा देता है। सेव कीवर्ड्स, जब हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम अपने कीवर्ड्स को सेव कर लेते हैं, ये गूगल एडवर्टाइजमेंट जब रन करेंगे वहां पे ये अपडेट हो जाएगा। नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स हर प्लेटफॉर्म पर होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, याहू, बिंग.com। देखें, नेगेटिव कीवर्ड्स हम किसे कह रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? अगर हम गूगल पे जाएं, google.com लिखा, टाइप किया तो गूगल आया हमारे सामने। अगर हम यहाँ पर, फिर भी गूगल ही आ रहा है ना, स्पेलिंग मिस्टेक की है हमने, ऐसा ही है ना। अगर हम यहाँ पर सर्च करें मार्केटिंग, मार्केटिंग आ रहा है। अगर हम यहाँ पर मिस्टेक कर दें, फिर भी मार्केटिंग का कंटेंट आ रहा है। ऐसा ही है ना, साथ में गूगल कह रहा है कि ये स्पेलिंग सही करें आप अपनी। इसे नेगेटिव कीवर्ड नहीं कहा जाता। ये ऑडियंस डेटा है,
ऑडियंस कुछ भी टाइप कर सकता है यहाँ पर आकर। अगर गूगल की हिस्ट्री में वो कीवर्ड्स रीड हो रहा होगा, वो डेटा सर्च होकर आ जाएगा। अगर गूगल की हिस्ट्री में वो कीवर्ड नहीं होगा, उसका कोई मीनिंग उसको नहीं मिल रहा होगा, तो वहां पर वो आपको डू नॉट सर्च का ऑप्शन दे देगा, जैसे अक्सर आ जाता है हमारे साथ। ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब ये है कि हम हमारे एक प्रोडक्ट है, हमारी एक वेबसाइट है, हमने वहां पर एक कमेंट्स का सेक्शन दिया हुआ है, एक रिव्यू का सेक्शन दिया हुआ है। वहां पर आकर हमारी ऑडियंस हमारे लिए कुछ गलत किस्म के अल्फाज टाइप कर रही है, कुछ गाली टाइप कर रही है, कुछ ऐसी बात वहां पे टाइप कर रही है, और आप समझते हैं कि ये कंटेंट, ये कीवर्ड यहाँ पर नहीं टाइप हो आइंदा हमारे कंटेंट के रिव्यू पर, हमारे प्रोडक्ट की रिव्यू पर, तो आप यहाँ पर गूगल को बता देंगे कि ये हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। हम नहीं चाहते कि इस कीवर्ड की बेस पर हमारे कंटेंट पर कोई इफेक्ट पड़े। ठीक है। इसी तरह जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया में यूट्यूब हो गया खासतौर पर, फेसबुक, इसमें जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना, तो हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, क्योंकि देखें, जब आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या एक प्रोडक्ट सेलर हैं, तो आपका कॉम्पिटिटर तो मार्केट में मौजूद है ना, और जेलिसी तो है हम सब में। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में है ना, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। हम नहीं चाहते कि हमारे से अच्छे किसी की सेल हो। बास कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, मेहनत करने के बजाय वो हमें नेगेटिव कीवर्ड्स टाइप करने में मेहनत कर रहे होते हैं। अपना तो नुकसान कर ही रहे होते हैं, साथ में हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि आप जब कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या एक सेलर हैं प्रोडक्ट के, तो आपने सिर्फ सेल्स पे नहीं देखना होता, आपने ये भी देखना होता है कि हमारे नेगेटिव कॉम्पिटिटर मार्केट में कौन कौन है, हमारे लिए क्या क्या बात कर रहे हैं, और फिर आपने उनके साथ लड़ना नहीं होता है, झगड़ना नहीं होता है, उनके साथ बात नहीं करनी होती है, आपने उनसे बचना होता है। आपने प्रूफ देना होता है अपनी ऑडियंस को कि जो कमेंट्स हमारे यहाँ पर अगर देखा गया है, तो ऐसा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट हमारा नहीं है, ऐसी सर्विसेज हमारी नहीं है। ठीक है। तो यहां तक बताइए, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? तो टास्क ये है नेक्स्ट क्लास का कि एक तो आपने कीवर्ड्स प्लानर की कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है। हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग वाला ग्रुप बना हुआ है, उस पर मैसेज कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो अदर टूल्स आपको गूगल पे सर्च करके बताएं, ठीक है, उनमें भी तकरीबन 4 to 5 टूल्स पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। और यही प्रैक्टिस जो कीवर्ड प्लानर पे की है, वही प्रैक्टिस आप यहां पर करेंगे। अदर टूल्स भी हमें गूगल का डेटा देते हैं, ठीक है, लेकिन हम काम क्या करते हैं कि अदर थर्ड पार्टी टूल से अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर भी गूगल पे आके उसको सर्च करते हैं कि गूगल उसका सर्च वॉल्यूम क्या कह रहा है। ठीक है, ये जरूरी है जब हम गूगल के लिए काम कर रहे हैं। बाकी फेसबुक के लिए आप काम कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम के लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो जो भी कीवर्ड्स हैं वो थर्ड पार्टी से भी ले सकते हैं, गूगल कीवर्ड्स प्लानर से भी ले सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कीवर्ड्स